क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद आदिल रज़ा है। आप आदिल के क्या लगते मेरे कज़िन हैं वो। हैं? आपके कजन? मेरे कज़िन हैं, उनका अटैचमेंट जो मतलब वो एक्चुअली मेरे मामू के लड़के हैं। जी। तो उसका अटैचमेंट हमारी फैमिलीज़ का अटैचमेंट वो सबसे ज़्यादा हमारे साथ ही रहा है। तो हमारे साथ ही जम्मू में रहता था, हमारे घर पे मेरी फैमिली में वो ज़्यादा रहा। वो मेरा मतलब हमारी फैमिली का ज़्यादा पार्ट था। ओके। तो उनका ये था सबसे जो चीज़ अहम हम मिस कर रहे हैं ना आदिल की, वो एक अच्छा सा बच्चा जो होता है, जो उसको आप कोई भी काम बोलो तो एट टोज रहता है वो। ठीक है। अच्छा, हमारे घर में मुझे कोई उसको बोलते आदिल भाई ये करो, उसने कभी आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन मेरी मम्मा कहती कहती थी, उनकी डेथ हो गई है पिछले साल, वो उनका लाडला था। तो वो कहते थे कि यार आपको अगर आदिल को कोई बात बोलनी है प्यार से, क्योंकि ये थोड़ा सा हर धर्म है। ठीक है, मतलब अगर स्टैंड ले ले किसी बात का या उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो बड़े प्यार से इसको रखा करो। तो वो चीज़ मेरे जहन में थी। तो आदिल का ये था कि आदिल हर धर्म था। जब कभी भी वो स्टैंड ले लेता था, उस स्टैंड के लिए ही वो खड़ा रहता था। फिर वो अपना मतलब वो फुल उसका ना मतलब उस चीज़ को वो डिफेंड करता, वो उस चीज़ को वो डिफेंड करता था। तो शायद जब ये हमने जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है, शाम को 7:30 बजे मुझे कॉल आया। तो 7:30 पौने 8 के बजे के पास मुझे कॉल आया। तो मेरे ब्रदर जो हैं वो पुलिस में हैं, तो हमने बात की। तो मेरे भाई ने बोला यार वी आर 110% श्योर कि इसने किसी को मतलब इसने खुद ली होगी ये चीज़, मतलब इसने इसने इस चीज़ को यहाँ से प्रोवोक किया होगा, क्योंकि ये कभी गलत नहीं देख सकता था। वो एक बार स्टैंड लेता था ना, उसमें इंस्टिंक्ट इनबॉर्न इंस्टिंक्ट था वो चीज़ ना। कोई होता है 100 में से, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होगा जो वंस ही व्हेनेवर ही टेक्स अ स्टैंड ही लिव्स बाय दैट। तो उसने करके दिखाया वो चीज़। अब बात यह है कि आदिल जैसा मतलब फादर के लिए, हमारे लिए, भाई बहन के लिए, तो इट्स एन इररिप्लेसेबल लॉस। शायद क्या हम कभी उसको वो चीज़ वो पूरी नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम ही मेड अस प्राउड रियली। ही सेट ही मतलब उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हमारी जनरेशन के लिए, जनरेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए, जो कि व्हेन आई थिंक आई गेट लिटरली आई गेट गूज बम्स। भैया कितना कैलिबर चाहिए। आप इमेजिन करो, आपका कुत्ता भौंकता है तो आपके गूज बम्स आ जाते हैं। तो आपके सामने से गोलियां चल रही हैं एंड यू मेक योर माइंड कि नहीं, मैं डिफेंड करूँगा, मुझे डिफेंड करना है, मेरी जान चली जाएगी, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आप सोचो भाई उसमें क्या था, वो मतलब वो क्या चीज़ सेट करके गया है। ये मेरे लिए, मेरी फैमिली, मेरे जो बच्चे हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके गया है जो हमारे मतलब सदियों तक चलेगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, रियली। इट्स मतलब प्राउड मोमेंट। उसने क्या किया मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब आई एम वी आर रियली हर्ट, दुख हो रहा है। लेकिन जो प्राउड जो उसने हमें ये चीज़ दी है ना, ये आप, मुझे ऐसा लगता है जब ये चीज़ सोचता हूँ तो एड्रेनलिन रश मिलता है। तो मैं सलाम करता हूँ उसको रियली। मैं चाहता हूँ कि ये, मैं उसके पापा को सलाम करता हूँ जिसकी वजह से मतलब जिसने उसको ऐसे अपब्रिंग किया है, ऐसे उसको पाला है, पोसा है, ये चीज़ डाली है। तो आदिल एक्चुअली ही रिप्रेजेंट्स लियर कश्मीरियत। अगर आप भी जाएंगे, आप भी देखेंगे तो 99% कश्मीरी आपको इसी पैटर्न के मिलेंगे। तो आपको भी चाहिए थोड़ा सा, मतलब जो मेन मीडिया है उनको चाहिए था थोड़ा सा ये चीज़ दिखाएं अच्छा सा, जिससे मतलब भाई बरादरी बनी रहे, एक प्यार मोहब्बत का। जब मैं किसी को अपनाऊंगा तो जाहिर सी बात है, जब आपके क्लोज टाइज होते हैं तो डिवाइडर रूल में ही बाहर वाला पॉसिबली आप पे रूल कर सकता है। जब आप यूनाइटेड हैं तो बाहर वाला कैसे आके कोई रूल कर सकता है। तो यही बातें हैं। आपने जैसे बताया 99% कश्मीरी ऐसे ही होते हैं, कश्मीरियत ऐसी ही है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो 1% इस तरह के दाग दे जा रहे हैं, ऐसे धब्बे दे जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं ये चीज़, देखो 1% जो है उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस है, बाकी चीज़ें मैं, अब सिस्टम है, सिस्टम का आप मैक्सिमम पोर्शन जब आप 99% को आप साथ में लेके चलोगे तो 1% खुद ब खुद इरेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। जब आप साथ में चलोगे, फैमिली में अगर 10 पीपल्स हैं, 10 बंदों में से अगर आपके 9 बंदे आपके साथ में हैं, 10 में को उसको आपके साथ चलना पड़ेगा। तो आप अपनाओ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। एक चेंज एक आ रही है, एक अच्छी चेंज देखने को मिली पिछले
8-9 साल से, ठीक है, बड़ा मज़ा आने लगा है। मतलब हम भी, मुझे भी याद है कि हम भी एक टाइम ऐसा देखा है जिसमें हम रात को मतलब घर से निकलने में डरते थे। तो अब ऐसा हो गया था कि हम रात को 10-11 बजे घूमते थे। अब गाड़ी लेके सफ़र करना, ट्रैवल करना ईजी हो गया था। अब हर कोई है जो चाह रहा है कि ये चीज़ें फिर वापस बैक ट्रैक हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ठीक, किसी की तो कोई तो चाहता है वो उसमें ना रंग में भंग डालने का। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि यार मिलजुल के मतलब अच्छे से ना मतलब कश्मीर के लोगों को जब आप गले से लगा के चलोगे तो कश्मीर के लोगों को आप बहुत अच्छा पाओगे, बहुत फेथफुल पाओगे, ठीक है, बहुत लविंग केयरिंग पाओगे। अब देखो, जब भी कभी यहाँ पे टूरिस्ट में सर्दियों में जब कभी गुलमर्ग सोनमर्ग वाली साइड में टूरिज़्म मतलब जब गाड़ियाँ रुक जाती थी कुछ, कश्मीरी लोग लेके घर में अपने दस्तरखान पे ना विदाउट, वो कहाँ से है, वो नॉर्थ से है, वो ईस्ट कहाँ से है, वो ईस्ट से है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, बिल्कुल आप नहीं देखोगे वो चीज़। वो बड़े खुशी से ना उनको सर्व करते हैं, उनको फ़ख्र करता है कि भाई जो हम खा रहे हैं आप भी खाओ, हमारे साथ बैठो, ठीक है। यहाँ आपने देखा होगा जब परसों इवैक्यूएशन हो रही थी टूरिस्ट यहाँ के, तो खाना फ्री कर दिया, मतलब ट्रांसपोर्ट आपके लिए फ्री कर दिया। भाई आप उनका प्यार देखो ना, कश्मीर ओवरऑल जनरल कश्मीरियों का प्यार देखो, बहुत प्यारे लोग हैं ये। तो एक एक चीज़ और सामने आई है, जिन टूरिस्ट ने बताया कि आदिल ने इतना ब्रेव काम किया है, इतना बढ़िया, उनके कुछ वीडियो सामने आए। उन्होंने कहा कि पहले आए, हमसे पूछा नाम क्या है, धर्म क्या है, बोले कलमा पढ़ दो, नहीं पढ़ा गया तो गोली मार दी। ये धर्म के आधार पे ऐसे करना, ये बहुत गलत बात है। देखो हमारा रिलीजन ये चीज़ कभी, मतलब मैं थोड़ा सा रिलीजियस को मैंने स्टडी किया है, मैं रिलीजन को फॉलो करता हूँ। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट मैन फॉर मी, जिसको मतलब टू होम आई लुक इन एवरी एस्पेक्टिव, ठीक है। जब उनके पास कोई भी आए ना, तो उनका सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जो सबसे चीज़ अट्रैक्टिव चीज़ है ना हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पता है क्या है? वो उनके इखलाक हैं, अफेक्शन। उन्होंने जो चीज़ भी फैलाया ना वो सब मतलब जंग से, तलवारों से नहीं फैला, वो प्यार से फैला उन्होंने, ठीक है। एक उनकी मैं एक आपको लाइफ हिस्ट्री में से एक बताता हूँ। जब एक रास्ते से गुजरते थे, उस रास्ते में घर था एक बुढ़िया का, आपने सुना भी होगा। वो उन पे पूरा कूड़ा करकट डालती थी ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। एक दिन क्या हुआ, नहीं डाला। जब वो आए तो अंदर गए, तो उनने उनका हाल पूछा। वो बुढ़िया बीमार थी। दैट वाज द रीज़न शी रिवर्टेड बैक टू इस्लाम। तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रिलीजन के प्रॉफिट इस लेवल की हमें ये देते हैं, ये तो सरासर गलत है। ये तो मैं कहता हूँ द डर्टीएस्ट शिट दैट कैन लिव ऑन दिस प्लेनेट, वो इस मेंटालिटी का होगा। रिलीजन, इस्लाम नेवर प्रोवोक्स यू दैट आप किसी को रिलीजन के हिसाब से, ठीक है, वो इस्लाम आपको मतलब चाहता है कि एक प्यार बना रहे, ठीक है। दिल इज़ लाइट। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट फोर्स रिलीजन ऑन समबडी। फोर्सफुली अगर आप किसी को फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्ट कराते हो ना, वो नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जिस रिलीजन में ये चीज़ हो, इसका प्रिंसिपल ये हो कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिलीजन करने। तो मसला ये है, अब आपने जो बात की है कि हाँ उन्होंने वहाँ पे मज़हब पूछा, ठीक है, इस चीज़ को लेके पूछा, वो मुझे उनका फिर जाहिर सी बात है, उनका फिर मेन यही समझ आता है मुझे कि उनका मेन मोटिव ये था कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो। जाहिर सी बात है, अदरवाइज़ आप मुझे बताएं कि आप कहीं पे कोई मासेकर करने, आप पूरी ऐसा इतना गंदा काम करने के लिए जा रहे हैं, फिर आप वहाँ पे कह रहे हैं भाई हिंदू इस साइड में रह जाओ, इस साइड में। तो उनका मेन आप देखो ना, एट द बैक क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो क्या चाह रहे हैं? वो 99% को बुरा दिखाना चाह रहे हैं ना। आई बात समझ? मतलब अगर कोई बंदा किसी चीज़ को लेके ये बोल रहा है भाई हाँ आपका रिलीजन है, आप साइड में रहो, तो आपके साथ वो मतलब वो आपको शूट कर रहा है। मीन्स जो अच्छे लोग हैं या जो 2 कम्युनिटीज़ हैं, 3 कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो चाहता है कि इनके बीच में कोई रिफ्ट बने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है उनको लग रहा था कि कश्मीर का युवा पत्थरबाजी नहीं कर रहा है, कश्मीर का युवा अब पढ़ाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसा कि ये चीज़ हमें समझनी है कि वो चाह रहा है कि नहीं कहीं पे कुछ अच्छा चल रहा है, सिस्टम अच्छा चल रहा है, तो उस चीज़ को रिफ्ट डालने के लिए हाँ ये चीज़ ये पता चल सकता है। फॉर दैट माइट बी द रीज़न कि उसने पूछा होगा भाई हाँ आपका वो है। अदरवाइज़
मुझे और कोई मतलब लॉजिक समझ नहीं आता। हाँ, ये गलत है। वो मुस्लिम क्या वो मेरा भाई हो जो ये ऐसा काम करेगा, कसम से उसको लाओ, उसको ऐसे आरे से छोटे पीसेस करके ना कुत्तों को डाल दो। ये कहीं पे अलाउड नहीं है, हमारे रिलीजन में ना ह्यूमैनिटी अलाउड करती है, ठीक है। बहुत गलत बात है। वो जो हमारे टूरिस्ट आए थे वो हमारे मेहमान थे, वही लव देम, ठीक है। हम जाते हैं बाहर, ठीक है, हम जाते बाहर, हम चाहते हैं प्यार माहौल बड़ा रहे। मैंने कहा जो रिलीजन ही टीच कर, मतलब जो रिलीजन का, इस्लाम का मीनिंग ही पीस है। रिलीजन का मतलब ही पीस हो, शांति हो, अमन हो। वो कैसे प्रोवोकिंग कर सकता है या रिलीजियस किलिंग कर सकता है? तो पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हाथ इसमें बता रहे हैं कि उधर से ट्रेनिंग हुई, फिर इधर आए और फिर ये सब किया। इसमें पाकिस्तान का अगर हाथ है, भाई मैं कहता हूँ पाकिस्तान का जिसका हाथ भी है ना, उनको पकड़ो आप, लिटरली उनको पकड़ो एंड जस्ट उनको यार उनके पीसीज करके ना वो डाल दो। और बाकी अगर पाकिस्तान का हाथ है इसमें तो उनको आप मतलब उनसे पूछो, ठीक है। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप घसीटो उनको, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अपने जो आपका ये है इंटरनेशनली आपके जो रिलेशंस हैं वहाँ पे, जो आपका बाकी जो भी चीज़ चलती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करो। कश्मीरी आपके लोग, हम एक ही कंट्री है, इंडियंस हैं, हमें भी मतलब जब हम एक ही हैं तो मैं कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे भी हैं जो मतलब ये करते हैं ना, कश्मीरियों को डिफरेंट दिखाते हैं। भाई हम एक ही कंट्री है, इंडिया है, तो एक जाति से रखो, इनको अपनाओ। तो बाहर वाला वो करेगा उसको अलाउ मत करो। हमारा सपोर्ट जितना चाहिए हम देंगे। पाकिस्तान के साथ आज वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। सबको लग रहा है आज नहीं कल, अभी कभी भी हो सकता है ऐसा। एज ए कश्मीरी आज भारतीय सेना और भारतीय सरकार को आप क्या कहेंगे? I am fully interested upon our the government, क्योंकि चलो on lower levels whatsoever is happening मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन on the top, ठीक है, on the apex हम इंडियंस हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के जो भी फैसला होगा, ये तो मतलब आई स्टैंड बाय दैट। मेरी बीइंग मतलब मेरी किसी चीज़ पे, किसी फ्रंट पे अगर किसी के साथ कोई मतलब वो है, आई डोंट माई पॉइंट्स माई आइडियोलॉजी, लेकिन एट द एपेक्स जब पूरे मुल्क की बात आएगी तो आई स्टैंड बाय माई कंट्री। जो हमारी लीडरशिप, हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारे मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज हैं, जो फैसला लेते हैं तो आई स्टैंड बाय देम। आई गिव माई फुल सपोर्ट टू देम कि हाँ करो आप ऐसा, ठीक है। इससे जिससे हम सेफ रहें, पूरा हमारी कंट्री सेफ रही, तो मैं तो उनके साथ हूँ। चलिए, धन्यवाद।